बच्चों ये जो तीन चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के चैप्टर के लिए। ये केसेस आप ज्यादा से ज्यादा समझें बच्चों, ताकि आप इस चैप्टर से भी ज्यादा आउटकम निकाल सकें। एनालिसिस कंप्लीटली सीखे, चाहे वो पैराबोलिक का केस हो, चाहे वो सेमी सर्कुलर का केस हो। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही वैल्यू पूछ लेगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन और आप लोगों की प्रैक्टिस दोनों बहुत शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गेट एग्जाम के अंदर अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस सब्जेक्ट को अभी कवर करना चाह रहे होंगे क्रैश कोर्स के थ्रू, या एक शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा आउटकम चाह रहे होंगे। तो उन सभी बच्चों के लिए एक बार ये पर्टिकुलर टॉपिक या ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो ये समझ सकें कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं उन्हें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर द गेट एग्जामिनेशन। मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पहले समझना चाहिए या कौन से चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, और साथ ही साथ उन चैप्टर में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं करूंगा बच्चों, ताकि आप सभी बच्चों को इससे बेनिफिट हो। अब इस वीडियो में आगे जाने के पहले बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है बच्चों, जो कि स्ट्रक्चर का है। और ये काफी ज्यादा डिमांड था आप लोगों की तरफ से कि सर स्ट्रक्चर कब स्टार्ट हो रहा है। काफी ज्यादा क्वेरी मेरे पास आ रही थी बच्चों मैसेज के थ्रू। तो हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं 10th ऑफ दिसंबर से, जो कि 7:30 बजे होगा बच्चों हमारे YT चैनल पे ही, राइट। तो आइए बच्चों, अब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वापस से आता हूं और बात करता हूं कि यार हमारे पास कौन कौन से चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं अगर बोलूं तो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो है दैट इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में हमारे पास दो टाइप के चैप्टर होते हैं, एक होता है स्लोप डिफ्लेक्शन, एक होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और स्लोप डिफ्लेक्शन है, इसकी जो फंडामेंटल है वो कॉमन है, राइट। इनके जो फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट है वो कॉमन है। तो वो जो फंडामेंटल कंसेप्ट है बच्चों, वो सारे के सारे आपको डील करना चाहिए। लाइक स्टिफनेस क्या होती है, लाइक कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्वे क्या होती है, फिक्स एंड मोमेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको कवर करना चाहिए, राइट। तो बच्चों मैं अगर यहां बात करूं डिस्प्लेसमेंट मेथड में, तो डिस्प्लेसमेंट मेथड के लिए हम लोग यहां पर दो सब्जेक्ट यानी दो चैप्टर बेसिकली डील कर रहे हैं। एक हमारे पास हो गया मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और एक हो गया हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन। एक हो गया बच्चों हमारा MDM और एक हो गया हमारा SDM, स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड। तो बच्चों स्लोप डिफ्लेक्शन मैथड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता गेट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर आप इसके PYQ देखेंगे तो यहां से PYQ बहुत कम है। बट यही चीज अगर आप मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड से देखेंगे तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो प्रायोरिटी देना चाहिए वो इस पर्टिकुलर चैप्टर को देना चाहिए, और इसमें क्या क्या टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको यहां पर स्टिफनेस कवर करना चाहिए, कैरी ओवर मूवमेंट, कैरी ओवर फैक्टर समझना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम समझना चाहिए। साथ ही साथ आपको यह समझना चाहिए कि डिफरेंट फिक्स एंड मोमेंट्स क्या होंगे, और आपको यह भी समझना चाहिए कि MDM से हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पूरा मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड नहीं, लाइक कि हम लोग स्वे एनालिसिस तक पहुंच गए, इंक्लाइन लैग्स तक पहुंच गए, इतने टिपिकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं। आपको अगर पूछे भी गए हैं बच्चों, नो डाउट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पूछे गए हैं, बट आपको यह समझना होगा कि वो सिमेट्री कंडीशन पे ज्यादा पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे अगर मान लीजिए पोर्टल फ्रेम दे दिया, तो पोर्टल फ्रेम में भी सिमेट्री कंडीशन में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा, राइट। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ज्यादा फोकस करिए, राइट। दूसरा अगर हम चैप्टर बात करें बच्चों, दैट इज बेसिकली हमारा सेकंड प्रायोरिटी जो होगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है बच्चों। सेकंड प्रायोरिटी जो जाती है वो एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट पे जाती है। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर आपका जीरो फोर्स मेंबर। दूसरा आपकी ट्रस्ट की एनालिसिस आप यूज करिए, मैथड ऑफ जॉइंट और मैथड ऑफ सेक्शन, उससे कैसे एनालाइज करेंगे वो पूछा जाता है। और तीसरा जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये जो तीन चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के चैप्टर के लिए। तो आप ये तीन चीज बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़िए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए कि आप ज्यादा क्वेश्चन अप्रोच कर पाएंगे गेट एग्जाम में। अगला या फिर तीसरा चैप्टर जो हम प्रायोरिटी देते हैं बच्चों, दैट इज बेसिकली इनडिटरमिनेसी। अब यार ये बच्चा जानता है कि भाई स्टैटिक इनडिटरमिनेसी और काइनेमैटिक इनडिटरमिनेसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक टू अंडरस्टैंड। और इसके साथ एक मिक्सचर और कर दीजिए स्टेबिलिटी का।
स्टेबिलिटी और मिक्स कर दीजिए। और ये तीन चीज अगर आप समझ गए बच्चों स्ट्रक्चर के अंदर कैसे निकालते हैं इंडिटरमिनेसी एंड स्टेबिलिटी, देन इट इज कंप्लीट, राइट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी आप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं कि इसे आप कवर करें, राइट। फिर इसके बाद बच्चों फोर्थ चैप्टर जो होता है दैट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो आईएलडी की अगर हम बात करें बच्चों, तो आईएलडी में आपको सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए कि जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के आईएलडी होते हैं वो कैसे ड्रॉ होते हैं या कैसे बनते हैं। एक आप समझ लीजिए उसमें न्यूमेरिकल अप्रोच कि आप कैलकुलेशन के साथ कैसे आईएलडी को ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा आप समझ लीजिए कि म्यूलर साहब का जो प्रिंसिपल है, म्यूलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल, उसकी मदद से हम लोग कैसे आईएलडी ड्रॉ कर पाएंगे। ये दो चीज बहुत जरूरी है इसमें। तीसरा फिर इफेक्ट ऑफ मूविंग लोड आता है। तो इफेक्ट ऑफ मूविंग लोड पे जो ज्यादा प्रायोरिटी आती है बच्चों वो आती है टू व्हील लोड सिस्टम में और साथ ही साथ यूडीएल के केसेस, राइट। तो ये केसेस आप ज्यादा से ज्यादा समझें बच्चों ताकि आप इस चैप्टर से भी ज्यादा आउटकम निकाल सकें। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे आईएलडी के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास आती है फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इसके बाद जो वेटेज है बच्चों इन चैप्टर्स का थोड़ा सा कम हो जाता है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये चैप्टर से भी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। बट जो स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर थे जो मैंने आपको बताया बच्चों, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करते हैं फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, तो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में कई बार वो स्ट्रक्चर दे देगा, आपसे रिएक्शंस पूछेगा, या आपको किसी रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर का जॉइंट डिस्प्लेसमेंट निकालने को पूछेगा। तो आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा लीजिए, वर्चुअल वर्क मेथड लगा लीजिए, इन मेथड से आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस में ये चीज आप जरूर करिएगा कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में रिएक्शन कैसे निकालें और साथ ही साथ जॉइंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, ये जरूर करिएगा बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज बेसिकली एनालिसिस ऑफ आर्चेज एंड केबल्स। आर्चेस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो आर्चेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज एनालिसिस ऑफ 3 हिंज आर्च। तो 3 हिंज आर्च की एनालिसिस कंप्लीटली सीखे, चाहे वो पैराबोलिक का केस हो चाहे वो सेमी सर्कुलर का केस हो, आपको वो डिटेल में सीखना चाहिए। और इसी के साथ आप एक कंडीशन और सीखिएगा बच्चों दैट इज आईएलडी। आईएलडी को भी समझिएगा, आर्चेस के आईएलडीज कैसे बनते हैं, राइट। उसके बाद केबल इतना आसान है बच्चों कि केबल के अंदर आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ना शियर फोर्स डायग्राम है ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। आपको वहीं पर सारा का सारा स्ट्रक्चर सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से पूरा का पूरा एनालाइज हो जाता है। तो केबल्स को भी आप इन डिटेल में सीखिए, राइट। केबल का एनालिसिस सिंपल है बच्चों, आप कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट लोड सिस्टम से समझ लीजिए, यूडीएल के केसेस समझ लीजिए, एंड डिफरेंट एलिवेशन पर अगर सपोर्ट है वो केस समझ लीजिए, आपका केबल का एनालिसिस भी पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रायोरिटी में चैप्टर जाता है दैट इज बेसिकली मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस। तो मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस में नो डाउट हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि ये यूज आएंगे बच्चों अगर मान लीजिए इससे क्वेश्चन आया, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टी समझना जरूरी है। दूसरा आपको यह समझना जरूरी है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे डेवलप कराया जाए। कई बार वो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ही आपसे वैल्यू पूछ लेगा, लाइक K11 बता दीजिए या F11 बता दीजिए, इस टाइप से। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। इन पर्टिकुलर मैथड से पूरा स्ट्रक्चर कैसे एनालाइज होता है उतना डिटेल में मत जाइए। अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करना है तो आप इस टाइप से इन टॉपिक्स को डील कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यही चीज बच्चों मैं करने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं, और आपके 10 दिसंबर को बच्चों हम लोग 10 दिसंबर को 7:30 बजे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन सभी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैक्सिमम आउटकम ले सकें। तो ये पर्टिकुलर क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद है जो ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ चुका है, उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, और दूसरा जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है और जीरो से सीखना चाह रहा है और कम ड्यूरेशन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाह रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों 10 दिसंबर को 7:30 बजे और स्टार्ट करते हैं ये सब्जेक्ट विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच।